उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु में शरणम सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चेव चौरो चिट्ठहि आदे तम्हा आदाहु में शरणम। ज्ञानार्थियों, इस ज्ञान रूपी महासमुद्र में डुबकियां लेने के लिए तैयार हो जाओ। इस ज्ञान रूपी महायज्ञ में एक आहुति डालने के लिए तैयार हो जाओ। ये भी हल्की भाषा है। स्वयं को पूर्ण तरीके से आहूत करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर आज नहीं तो कब, अभी नहीं तो कब, ऐसी परिस्थितियों में भी नहीं तो आखिर कब, ऐसे निमित्तों के बीच में भी नहीं तो आखिर कब। वैसे आपको एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। ग्रंथों के आधार से गोमटसार जीव कांड 633 एंड गोमटसार जीव कांड 642 के आधार से मैं कुछ बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कीड़ा मक्खी मच्छरों की तो कोई गिनती नहीं है, उनको हटाते हटाते परेशान है। जालियां लगाओ और कुछ उपाय करो, जाने कहां से घुस आते हैं। क्या करे। आप जानते हैं त्रियंश अनंत की तादाद में है, देव और नर की असंख्यात की तादाद में है। लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्यों की मैं बात नहीं करूंगा। गर्भज मनुष्य है तुम्हारे हमारे शरीर के, वे संख्या में कितने हैं भैया? 29 अंक प्रमाण। आई थिंक ये सब जानते होंगे। कितने मनुष्य है कुल? 29 अंक प्रमाण। हो 29 अंक प्रमाण का तात्पर्य 29 डिजिटल फिगर। उसकी गंभीरता समझने की कोशिश करिए। हाँ, जैसे 1000 फिगर है, 1000 कितनी डिजिटल फिगर है? 4 डिजिटल फिगर है। 1 लाख कितनी डिजिटल फिगर है? 6 डिजिटल फिगर है। ध्यान देना अच्छे से। मनुष्यों की संख्या 6 डिजिटल कही है। ओपन योर आईज। और सम्यक्तियों की संख्या चतुर्थ गुण स्थानवर्तियों के अविरत सम्यक दृष्टि की संख्या 10 अरब 21 करोड़ 99 लाख 99,000 और 997 कही है। पांचवें आदि गुण स्थानों की मैं बात नहीं करना चाहता। कितनी डिजिटल फिगर है ये? 7 अरब 21 करोड़ 99 लाख 99,997। कितनी डिजिटल फिगर है बाय द वे? 10 डिजिटल फिगर।
मतलब 29 डिजिटल फिगर में से 10 डिजिटल फिगर आर एबल टू अचीव चतुर्थ गुण स्थान। आत्मा की प्राप्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल, क्योंकि पांचवें छठे गुण स्थानों की संख्याओं का विवरण अलग सा है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कितने? 19 अंक प्रमाण में से एक सम्यक दृष्टि। हाँ। आज जैनी कितने हैं? जैनी कुल कितने हैं? जो कभी मंदिर में भी नहीं गए होंगे, नमोकार मंत्र जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, जनगणना की दृष्टि से कितने जैनी है भैया आज? हाउ मेनी? 50 lakhs। कितने? लेटेस्ट फिगर कोई बोल रहा है क्या? हाँ, 42 लाख, समवेयर अराउंड द सेम फिगर, इट डजंट मैटर्स मोर। 50 लाख में मानकर चल रहा हूं। 50 लाख कितनी डिजिटल फिगर है भैया? 7 डिजिटल फिगर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं पढ़ाई में यहां वहां हो सकता हूं, मुझे जो कहना है वो समझने की कोशिश करना, मैं कहीं चूक जाऊं तो मुझे बताना जरूर। 50 लाख कितनी डिजिटल फिगर हो गई? 7 डिजिटल फिगर। और प्रोपोर्शन ये कह रहा है कि 19 डिजिटल फिगर में से एक आदमी सम्यक दृष्टि होता है। और आज 7 डिजिटल संख्या है केवल। ज्ञात विश्व की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। ओहो, इससे कहा 19 अंक प्रमाण और कहा 7 अंक प्रमाण, 12 अंक प्रमाण और बढ़ेगा। इट्स नॉट 12 टाइम्स, ओके? 12 गुना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 12 डिजिट और बढ़ने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 12। दैट इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय 12, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 12। कितने सम्यक होंगे आपको लग रहा है? मैं जानता हूं टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ज्ञानार्णव को उद्धृत करते हुए द्वित्री कहकर 8वें अधिकार में इस बात का खुलासा किया कि 2-3 सम्यक दृष्टि होंगे। और अर्थ उसका वे ये कर रहे हैं पंडित जी साहब कि 2-3 सम्यक दृष्टि मतलब 2-3 नहीं लेना, काउंटेबल लेना, विच यू कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स। बट मैं ये कह रहा हूं 2-3 यू आर टॉकिंग अबाउट 2-3, 19 डिजिट में एक सम्यक दृष्टि। एंड माइंड वेल, सम्यक दृष्टि का कोई टैग नहीं लगा है किसी को। अभी सम्यक दृष्टि है तो अभी मिथ्या दृष्टि। धूप और छाया भी थोड़ी देर से बदलती होगी। खिन्न माही आग माही, खिन्न माही पानी माही, तैसे खिन्न में मिथ्या तो खिन्न ज्ञान कला जागे। जेते जीव पंडित खयोप सम्य उपसम्य, तिन्ने ही की दशा जो लोहार की संडासी है। एक सम्यक दृष्टि कितने जनों में भैया? 19 डिजिट में से। और वो सम्यक्ति भी अभी क्षमिक सम्यक तो अभी मिथ्यात्व में चला जाएगा, बाय देन दूसरा सम्यक तो अचीव करेगा। एक हाथ 19 डिजिट में एक हाथ, और वह भी कोई ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा के लिए बने रहोगे। ओह, अभी हमें पता ही नहीं, हम तो ये समझ रहे सैकड़ों की तादाद में हो सकते, होने को क्या क्या हो सकता है अभी तुम्हें कहाँ पता है। हमारे गणितीय शास्त्र तो ऐसा कहते हैं, नथिंग बियॉन्ड कर्णानियोग। कर्णानियोग के शास्त्रों के ऊपर किसी की पहुंच नहीं है, और मैं वहां के आधार को यहां पर उद्धृत करके आपके सामने दिखाया जा रहा। इकाई, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख। अभी देखिए इस न्याय से 100 शंख में एक सम्यक दृष्टि होता है। अब मानकर चलिए इस मुकाम पर आकर भी कितने जन चूक जाते हैं। मुंह के सामने ग्रास आकर भी छीना जाएगा, या तो तुम्हारी लापरवाही के कारण या तो तुम्हारे आलस के कारण। शीघ्र करो। ऐसा क्या होता होगा कि यहां तक आकर भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं करता होगा। विषय तो वैसे दृष्टि का विषय चलेगा आज से, फिर स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलेगा। सैकड़ों ग्रंथों के हवाले मैं इसमें दूंगा आपको, दैट विल बूस्ट योर इंटेलिजेंस एंड IQ। कई ग्रंथों के हवाले दूंगा। विषय को थोड़ा गंभीरता से समझना, नयों की विवक्षा भी समझ में आएगी। लगभग सभी ग्रंथों का मैं हार्द देने की कोशिश करूंगा। उत्तर थोड़ा कठिन होता जाएगा विषय। आखिर क्या है कि यहां पर आकर भी मनुष्य चूक जाता है। श्रीमद् राजचंद्र जी की भाषा में यहां भटकने के और अटकने के अवसर ज्यादा है। दो चीजें, क्या? भटकने के और अटकने के अवसर ज्यादा है। भटकना मीन्स विषयों में छलांग लगाता रहता है, और धर्म के नाम पर जो देने के प्रलोभन लेकर बैठे हैं उन्हीं के चक्कर काटता रहता है, भटकता रहता है। भटकने की यह परिभाषा। अटकने की परिभाषा, ये भली भांति निश्चित होने पर कि वितराग धर्म ही यथार्थ धर्म है, यही सच्चे देव शास्त्र गुरु है, अन्यत्र कहीं गर्दन झुक नहीं सकती मेरी। ऐसा वादा, ऐसा दावा करने वाले लोग भी ये कहते पाए जाते हैं। करना तो यही है भैया, सारभूत यही है, साथ में यही आएगा। बट अभी थोड़ी व्यस्तता है, अभी लड़के का थोड़ा ऐसा काम आ पड़ा है, लड़की का थोड़ा काम आ पड़ा है, घर में थोड़ी समस्या है, इस प्रकार अटकाव बना रहता है। करना क्या चाहिए था इसको? दो बात है। जैसे कल भी बताया था मैंने, 10 लक्षणी महापर्व की भूमिका नंबर 1 में, 2 में, शायद 2 रास्तों का मैंने जिक्र किया था। समय सार की चौथी गाथा ये कहती है, सुध परिचिदानुभूदा सौवस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत्तस्वलंबो नवरी न सुलोह विह तस्स। श्रुत परिचित अनुभूत है तुम्हें भोग बंधन की कथा। देखा ना कल चारुदत्त को स्वयं के चाचा ले गए थे वेश्या के पास, और माँ बाप के कहने पर, दो भैया इसको कोई ट्रेनिंग तो दो कोई। ओहो, ये आश्चर्य तो परस्पर में होता रहता है। टीकाकार, भाषा टीकाकार ये कहते हुए पाए जा रहे हैं। इसीलिए 5वीं गाथा में कुंद आचार्य देव कहते हैं, मैं आपको एकत्व विभक्ति की बात कहूंगा जो आज तक शायद तुमने सुनी न होगी, सुनी होगी तो आगे नहीं बढ़े होंगे, अनुभूति तक तो नहीं आए होंगे, इसलिए मैं नई बात करूंगा। योग सार की भाषा में कहना हो तो जहां दिट्ठा है वहां पिट्ठा करना है, जहां पिट्ठा है वहां दिट्ठा करना है। कुछ समझ रहे हो? जहां दृष्टि है वहां पीठ करनी है, जहां पीठ है वहां दृष्टि करनी है। अब जानते हैं तुलसीदास एक महाकवि हुए, किसके काल में हुए हैं ये? गोस्वामी तुलसीदास किसके काल में हुए हैं?
विराजे रामायण घटमाहे। बनारसी दास जी के काल में हुए हैं। एक घटना तुलसीदास की जरूर सुनी होगी आपने, और कुछ सुना होगा न सुना होगा। तुलसीदास अपनी पत्नी के पीछे ज्यादा ही पागल थे, और सुनते हैं आज तक पत्नी को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। अब तुलसीदास कहीं गए होंगे और मायके से अचानक बुलावा आया, साला आया और पत्नी को ले गया। अवसर ही नहीं मिला तुलसीदास को समझने में कि मेरी पत्नी ससुराल जा रही है, मायके जा रही है। लौटकर जब घर पर रात में आए 11 साढ़े 11 बजे, तो पता चला पत्नी तो शाम को निकल गई है मायके। रहा नहीं गए तो क्या किया तुलसीदास ने भैया? पीछा किया। अमावस्या की रात थी, आप सब जानते हैं। बरसाती रात थी और नदी में बाढ़ आई थी। लकड़ी समझकर एक डेड बॉडी को पकड़कर उस पार चले गए। अभी इन्हें पता नहीं है पता नहीं है इनको कि ये क्या पकड़कर जा रहे हैं। वही धुन सवार है ना उनको। और सोचा आधी रात में घर में प्रवेश करूंगा पत्नी के, तो मेरा साला ससुर क्या कहेंगे, इतनी तो अकल है शायद। तो क्या करना चाहिए? तो पीछे के दरवाजे से कोई गुंजाइश हो तो आजमा सकते हैं हम। पीछे के दरवाजे से ही जाने के लायक रहे ही हो तुम। नाक कहा है तुम्हें। तो उन्होंने पीछे के दरवाजे से ऊपर की मंजिल पर चढ़कर गए। दरवाजा खटखटाया पत्नी का। पत्नी ने दरवाजा खोला, बोले ये यहां से कहां से आ गई? क्या आदमी है, आए कहां से तुम? तो बोले रस्सी पकड़ कर आए। क्या पकड़ कर आए थे? सांप पकड़ कर आए थे। रस्सी समझकर सांप पकड़ कर आए थे, लकड़ी समझकर एक डेड बॉडी का सहारा लेकर आए थे। कुछ भी होश नहीं पत्नी के पीछे। पत्नी ने उनको एक नसीहत दी, वो अंतिम टॉक हुआ उनका, और ये कहा इतनी प्रीति यदि तुम राम से करते ना, अभी तक तुम्हें राम मिल जाते। तुम कहां मेरे पीछे लगे हो? ऐसे सहयोग मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। दो पक्ष है। बाहर के विषयों को लक्ष्य करना छोड़कर स्व को लक्ष्य बनाने की प्रेरणा की जा रही है। आत्मा को जाने, इसमें उसका कल्याण है। अपनी ही आइडेंटिटी नहीं हो तो क्या फायदा है? आइंस्टाइन ने, जिन्होंने हजारों शोध खोजे की, मरते समय क्या बोला? मैंने अपने जीवन में हजारों शोध खोजे की, बट मैं एक खोज करना भूल गया। क्या? यदि मुझे फिर से अवसर मिला मनुष्य पर्याय की प्राप्ति का, तो सबसे पहले मैं खोज इसकी करूंगा कि मैं कौन हूं। अपनी पहचान किए बिना हम दूसरों को कैसे पहचान सकते हैं? और इसीलिए जगह जगह ग्रंथों में हमारे आत्मा को जानने की ही प्रेरणा कही गई है। कर्मों के अभाव की विधि, मुक्त होने के अभाव की विधि, दुख के अभाव की विधि। यदि दुख परिमोक्षम, जिनको दुख से परिमुक्त होना है, परिवज्जतु सामण्यम कहकर श्रामण्य को अंगीकार जिनको करना है, उनको आत्मा का आश्रय तो करना ही पड़ेगा। और जगह जगह इसकी छटाई आपको देखने को मिलेगी। 15वीं गाथा देखिए समय सार की। जो आत्मा को जानता है वो समग्र जिन शासन को जान लेता है। जो जान दी अप्पानम सो जान दी शासनम सब्बम। 17वीं 18वीं गाथा क्या कहती है समय सार की? एवं ही जीवराया नादव्वो। इस प्रकार जीव राजा को जो जानेगा, श्रद्धान करेगा और अनुचरण करेगा, वो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करेगा। आप देखिए छठाई, आप देखिए सर्वत्र अहम एक को खलु शुद्धो कहकर फिर वो उसी आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं। प्रवचन सार खोलो, 80वीं प्रसिद्ध गाथा है जो जान दी, मेरी भाषा में मैं कहूं जो जान दी अप्पानम।
ही यदि मोह विक्षयो, वो मोह का क्षय करता है। जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्यायपने से जानता है वो स्वयं को जानता है, और जो स्वयं को जानता है वो मोह का क्षय करता है। सर्वत्र आप ये पाएंगे कि आत्मा को जानने के बाद जिनागम में आई है। बट इज दैट इनफ? इतने मात्र से काम होगा? क्योंकि आत्मा भी कई प्रकार की बताई है। कितनी प्रकार की आत्मा बताई है? अभी कोई भैया बैठे थे यहाँ पर, वो उसका जिक्र कर रहे थे, मैं उसकी भी बात करूंगा। कितने प्रकार की आत्मा बताई है आत्मा में जैन दर्शन में? वैसे मेरी दृष्टि से कहूँ, आपको भी पता ही होगा, ये साधारण प्रश्न है, कोई खास बात नहीं है इसमें। 8 प्रकार की आत्माएं जिनागम में कही गई है मोटे मोटे तौर पर। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। वही 8 नयों के द्वारा 8 अलग अलग प्रकार का आत्मा दिखाया गया है। अभी आत्मा का आश्रय लेने का तात्पर्य क्या? लेकिन वो आत्मा मतलब डेफिनेटली कौन सी आत्मा की आप बात कर रहे हो? किसी ने ये पूछा, प्रसिद्ध उदाहरण है वैसे, किसी ने पूछा, भैया एक आध लड़का चाहिए हमें। एक आध लड़का चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन चाहिए किसके लिए? भाई एक लड़का चाहिए का तात्पर्य होता है कोई झाड़ू पोछे के लिए कोई लड़का हो तो देखना सारा। एक लड़का चाहिए का तात्पर्य गोद लेना हो उसको भी कहते हैं। एक लड़का चाहिए मतलब लड़की के लिए कोई दामाद ढूंढ रहा है उसको भी लड़का देखने में है क्या कोई? भाई लड़का मतलब लड़के की कितनी परिभाषाएं हो सकती है? आत्मा का आश्रय करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि आत्मा 8 प्रकार की जिनवाणी में बताई गई है। टू स्टार्ट विथ, मैं पहली प्रकार की आत्मा आपके बीच में रखता हूं। वैसे पहले नए का नाम परिचित होगा आपको, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नए। पहले आई वुड लाइक टू नो कितने जनों को ये विषय परिचित है 8 नयों का? चलो फिर हो जाए, इसी के बीच में हो ही जाएगा। किसी ने कभी सुनने का योग नहीं बना 8 नयों को? इट्स हाईली इम्पॉसिबल। विद्यार्थियों को कोई योग नहीं बना होगा मनीष भैया? ऐसा तो नहीं लग रहा है। ठीक, फर्स्ट ईयर के भी है, लेकिन तो तीसरा साल चल रहा है, अभी भी 8 नयों का कोई परिचय नहीं है। ठीक है, पहला नय की मैं बात करता हूं। उपचरित असद्भुत बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, देखूंगा मैं, क्योंकि मैं मेरे विषय से संबंधित बात करूंगा। कई प्रकार की आत्माएं जिनवाणी में बताई है। अभी खोज इस बात की करनी है एग्जैक्टली कौन सा आत्मा हमारे दृष्टि का विषय है, कौन सी आत्मा में हमें अहम स्थापित करना है, यह मैं ऐसा श्रद्धान कौन से आत्मा में स्थापित करना है। पहले प्रकार की आत्मा जो जिनवाणी में बताई गई है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए वाले। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से विचार किया जाए तो यह जीव परिवार वाला, देश वाला, समाज वाला। आदिनाथ कौन थे? आदिनाथ वे ही थे जिनकी नंदा, सुनंदा, भरत आदि कितने 100 और ब्राह्मी भी थी, बाहुबली भी थे, सुंदरी भी थी, या ऐसी काफी बड़ी टीम थी। जब आदिनाथ का परिचय पूछा गया आपको तो अपना पूरा फैमिली का परिचय आपने उसमें दे दिया। यहां तक भरत जी का परिचय कराते समय आपने यहां तक परिचय करा दिया 9 निधि 14 रत्न के मालिक। अब 14 रत्न के उत्तर रत्नों में तो ये 96,000 रानियां भी आती है, ये 6 खंड भी आता है, उत्तर रत्नों में तो ये सब कुछ आता है। इस प्रकार भरत का परिचय 6 खंड की तरफ से कराया गया। यह आत्मा एकदम बाह्य संयोगों से आत्मा को संबंधित दिखाती है। यह आत्मा बीवी बच्चे वाला है, यह आत्मा
समाज परिवार वाला भी है, और जगह जगह ऐसा परिचय कराया गया है। अरहंत भगवान के कितने गुण हैं भैया? चलो जरा इतना तो बता दीजिए मुझे। शाबाश। उन 46 गुणों का विभाजन जरा कोई मुझे करके दिखाइए। बोलिए भैया। हाँ, पार्डन, अगेन प्लीज। 10 जन्म संबंधी अतिशय रूप गुण, 10 केवल ज्ञान संबंधी अतिशय के गुण, 14 देवकृत अतिशय संबंधी गुण, 8 प्रातिहार्य रूप गुण और 4 अनंत चतुष्टय। अभी जो भगवान के 46 गुण कहे गए, इन 46 गुणों में आप देख पा रहे होंगे अष्ट प्रातिहार्य भी भगवान के गुण बताए जा रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्य में दिव्य ध्वनि भी है, सिंहासन भी है, छत्र भी है, मंगल। यदि देवकृत 14 अतिशयों की बात करें तो उन 14वें अतिशयों में 8 मंगल द्रव्यों का भी समावेश है। बीजना भी है, उसमें ध्वजा भी है, उसमें दर्पण भी है। ऐसे काफी बाहर के सहयोग है। भगवान के 46 गुणों में आप देख पा रहे होंगे ऐसे एकदम बाहर के भी सहयोग लिए गए हैं। जब आदिनाथ की स्तुति की जा रही थी भक्तमर स्तोत्र में, तो वहां पर 3 छत्र वाले ऐसे आदिनाथ ऐसे कहकर भी उनकी प्रशंसा स्तुति की गई है। मतलब जीव का संबंध ऐसे परद्रव्यों से किया जाता है जिन परद्रव्यों का जीव के साथ संश्लिष्ट संबंध नहीं है। अगेन जीव का जब परद्रव्य के साथ संबंध बनता है तो वो 2 प्रकार का बनता है बच्चों। एक संश्लेष संबंध और एक संयोग संबंध। संयोग संबंध जैसे बीवी, बच्चे, समाज, परिवार, घर, मकान, दुकान आदि, इसे मैं संयोग संबंध में डाल देता हूं थोड़ा दूर। संश्लेष संबंध उसे कहते हैं जो दूध पानी जैसा संबंध होता है। चलिए जीव अजीव पाठ में मैं ले चलता हूं आपको। कौन सा पाठ है ये जीव अजीव? जरा मुझे कोई रिमाइंड करिए। बालबोध भाग 1 पाठ 5। उस भाग में 2 चित्र है। वे कौन कौन से? बहुत बढ़िया। उस पाठ में 2 चित्रों के बहाने 2 प्रकार के संयोगों की चर्चा की, 2 प्रकार के अजीवों की चर्चा की है। वे कौन कौन से? वो 2 चित्र दिखाए ही उसके लिए गौर से पढ़ना सीखना चाहिए। बोलो भैया। बढ़िया, उत्तर आपका सही है। 2 चित्र है। पहले चित्र में एक आदमी बैठा है नीचे, वो ऐसा कर रहा है, शायद आत्मा की तरफ उसका संकेत होगा और ये कहना चाहता होगा शरीर मैं नहीं हूं। पहले पेज पर। दूसरे पेज पर टेबल कुर्सी का चित्र दिखाया गया है। जीव अजीव पाठ में अजीव के 2 भेद किए। एक तरफ शरीर रखा है और एक तरफ टेबल कुर्सी आदि बाह्य पदार्थ। शरीर भी बाह्य पदार्थ है, बट शरीर ऐसा बाह्य पदार्थ है, ऐसा संयोग है जिसका जीव के साथ दूध पानी जैसा संबंध है। इसलिए उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। प्रसंग पड़े पर किसी का भी किसी के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध कह सकते हैं, किसी का भी किसी के साथ, मतलब जीव शरीर का भी कह सकते हैं, 6 द्रव्यों का भी आपस में कह सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको संश्लेष संबंध कह सकता हूं। एक वह परद्रव्य जिसके साथ संश्लेष संबंध होता है, एक वह परद्रव्य, एक वह अजीव जिसके साथ संयोग संबंध होता है। जिसके साथ संयोग संबंध होता है उससे जीव का परिचय कराना उपचरित
असद्भुत व्यवहार नय। ये पहला नय है बच्चों। जरा नाम लेना भैया। नाम भी सुना नहीं क्या आप लोगों ने? नहीं, नाम सुना है कभी? नाम तो सुना है। नाम कितने जनों ने सुना ही नहीं, पहली बार सुन रहे हैं? ठीक है, मैं उस प्रकार स्ट्रेस दूंगा। आप सब 11वीं के हो क्या? ओके। ये पहला नय, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत शब्द स्वयं में यह दिखाता है जो सत्ता में नहीं है, असत्ता में है, मतलब परद्रव्य रूप है, इसीलिए असद्भुत व्यवहार नय। पहली बात तो दो द्रव्यों को एक द्रव्य का उपचार करना यह स्वयं में एक व्यवहार नय है। दो द्रव्यों का, भिन्न द्रव्यों का अभेद रूप कथन व्यवहार नय की पहली परिभाषा आज मैं बता रहा हूं। एक परिभाषा 1, 2, 3 सेशंस के बाद बता सकता हूं। पहली व्यवहार नय की परिभाषा क्या बताई? भिन्न वस्तुओं का अभेद रूप उपचार करना। और भिन्न वस्तु जीव के साथ कोई भी परद्रव्य है, उन परद्रव्यों से युक्त जीव का परिचय जीव के रूप में करना। संयुक्त द्रव्यों को एक द्रव्यपने का व्यवहार करना। बीवी बच्चों से युक्त आत्मा को आत्मा कहना, यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का काम है। जो संयोग रूप अजीव की बात कर रहा हूं मैं, दो प्रकार के अजीवों में प्रसंग पड़े तो हमारे ग्रंथों में जीव का परिचय इस प्रकार भी दिया गया है। समयसार का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। समयसार की कुछ गाथाएं पढ़ी है आपने? प्रारंभिक 30, 40, 35 कुछ ऐसा पढ़ने में है। प्रारंभिक 40 एक गाथा है समयसार की। कुछ तो हाँ कर रहे, कुछ तो ना कर रहे, मैं क्या समझू? आपने कहां पर सुनी है? ओके। जिसमें एक उदाहरण आपने जरूर सुना होगा, जिसमें यह बताया जाता है ये चला राजा 5 योजनों में, ये चला राजा 10 योजनों में, जबकि राजा 5 हाथ 7 हाथ का है केवल। और राजा पने का आरोप किस में किया जा रहा है? संपूर्ण सेना में ये राजा चल रहे हैं। ये व्यवहार नय का पहला नमूना उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय इन सबको आत्मा, इन सबको जीव कहता है। जीव का परिचय इतने बाहर के द्रव्यों से कराया जाता है। क्यों कराया जाता होगा? इसलिए कराया जाता है। हम ये किस बल पर कहेंगे कि तिल तुस में तम न गिहदी हथेसु। मुनिराज कितना परिग्रह रख सकते भैया? अच्छा, चश्मा तो रख ही सकते हैं। कितना विवाद चल रहा है सब जगह। और ये कह कहकर बहकाया जाता है, भटकाया जाता है। वो कौन से भोगों के लिए उपयोग करते उसका? वो साधने के लिए तो उपयोग करते उसका। बात किसके लिए उपयोग करने की नहीं है? जिसका क्रय और विक्रय हो सके। क्या कहा? जिसकी खरीदी और बिक्री हो सके, जिसकी चोरी हो सके, वो सब परिग्रह है। जिस चश्मे को तुमने एक 200 रुपए तो दिया होगा, कुछ तो उसकी कॉस्ट होगी आखिर। जिस चटाई पर तुम बैठे हो उसकी कुछ तो कॉस्ट होगी। ये चटाई, ये तखत, ये सब परिग्रह है। अच्छा, तखत चलेगा भैया? तखत तो चलेगा। तखत में क्या दिक्कत है वैसे? एक सिंपल परिभाषा बच्चों, सिंपल। जिसका क्रय विक्रय हो सके वो सब परिग्रह है। जो कमंडल आप देख रहे हो, कमंडल मुनिराज के हाथ में 2-2, 5-5 हजार में बिकते हैं। आप सब जानते हैं इस बात को। आजकल जो देख रहे हैं, आजकल के सीन सिनेरियो की बात कर रहा हूं। ये कमंडल परिग्रह है या नहीं है? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। हमारे ग्रंथों में श्लोक वार्तिक में, एक मिनट,
श्लोक वार्तिक में 6 ढाल में भी एक फुटनोट आई है बच्चों। 6वीं ढाल में जब मुनियों के अचौर्य महाव्रत की चर्चा चल रही थी, वहां पर नीचे एक फुटनोट आई है, वहां पर आपको देख लेना चाहिए। पीछे कमंडल की जहां चर्चा आई है, कमंडल काय के होते हैं उनके? कमंडल स्वनिर्मित होते हैं मुनिराजों के द्वारा। तुम्बी फल जब सूख जाते हैं जंगलों के, तुम्बी फल लौकी जैसे फल होते ना, तुम्बी फल जब सूख जाते पूर्णतया, तो उसका अंदर का गूदा निकलकर दैट वर्क्स लाइक कमंडल, दैट इज कमंडल। अब ये देख देख कर तो हमारा माथा खराब हो गया है। पहले कमंडल देखते यही ख्याल में आ रहा है, अरे भले आदमी लकड़ी का कभी कमंडल हो भी सकता है क्या? क्यों, क्या दिक्कत है इस लकड़ी के होने में? लकड़ी पानी नहीं पीता क्या? लकड़ी पानी नहीं सोखेगा क्या? तो क्या सूखेगा क्या वो 24 घंटे में? तो फिर ऑयल पेंट लगा देंगे बस। तो फिर समझ में आ गया होगा आपको, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तखत में क्या दिक्कत है भैया? तखत में क्रय विक्रय तो होता ही है। सेकंड दिक्कत क्या है? उसमें कील ठोकी गई है, मतलब आरंभ हो गया है उसमें। चटाई में क्या दिक्कत है? दैट इज वोवन। खैर, मैं तो इतना सारा क्यों कह रहा हूं? मुनिराज के लिए राख शुद्धि के लिए, पानी, ताड़पत्र सूखे हुए लिखने हो तो, एंड समाधि काल में संस्तर के रूप में, शय्या के रूप में प्याल का प्रयोग केवल कर सकते हैं। प्याल, व्हाट इज प्याल बच्चों? चावल की घास। गेहूं की घास नहीं चलेगी क्या? नहीं, उसका क्रय विक्रय होता है, पशु उसको खाता है। और चावल की घास का कोई यूज नहीं होता, इसलिए केवल वो चलेगी। और उसका भी परिमार्जन होगा पहले। अंतिम स्टेज में है मुनिराज, हड्डियां चुभ रही है तो आचार्य ने परमिट कर दिया, चलो भैया इतना तो दिस विल डू, दिस विल वर्क। अंतिम स्थिति है, उनको परेशानी ना हो इसलिए थोड़ी घास का परिमार्जन करो, बिछा दो, उस पर मुनिराज को बिठाया जा सकता है, दैट विल डू। मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? जीव की पहचान पर द्रव्य से केवल इसीलिए कराई गई क्योंकि यदि नहीं कराई जाती पहचान तो हम ये कैसे कहते कि मुनिराज का कोई परिग्रह नहीं हुआ करता? कह सकते होते? ये किस दम पर कह रहे मुनिराज का कोई परिग्रह नहीं होता? फिर तो ऐसे तो किसी का भी परिग्रह कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जहां से परिचय कराया जा रहा है मोर ओवर वो उसकी मालकियत का हुआ करता है। मालकियत के बिना परिचय नहीं कराया जाता, इसीलिए पर द्रव्यों से परिचय नहीं कराया जाता। तो हम ये न कह सकते होते कि मुनिराज ने ब्रह्मचर्य महाव्रत लिया है, स्त्री का त्याग किया है, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग किया है, ये हम नहीं कह सकते होते। पॉइंट 1, पहले बिंदु में मैंने इसकी चर्चा की, आत्मा का परिचय उपचरित असद्भुत व्यवहार से कराया गया। क्या यह आत्मा दृष्टि का विषय होगी? क्या यह बीवी बच्चे वाली आत्मा इसमें स्वयं रूप स्वयं को स्थापित करने की बात कर रहे आचार्य देव? नहीं, यह उपचार का कथन कराया गया था और इसका कोई प्रयोजन भी था। अच्छा, परिग्रह परिमाण व्रत कैसे करते बताओ जरा मुझे। परिग्रह परिमाण व्रत कैसे करते? 6 ढाल तो पढ़ी ही है आप लोगों ने। परिग्रह परिमाण व्रत में क्या किया जाता है? मैं 4 ही कपड़ों का प्रयोग करूंगा, मैं 2 ही कमरों का प्रयोग करूंगा। अपना परिचय कहां से दिया जा रहा है? मालिकियत तुम्हारी जिस पर है वहां से परिचय कराया जा रहा है। और यदि यह परिचय नहीं कराया जाता तो चरणानियों के कंसेप्ट्स को डिलीवर करने में काफी समस्या खड़ी होती। आप कुछ कह रहे थे बीच में? क्लियर? ओके 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 ओके।
क्या क्या क्या? राइट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। मैं अभी मुझे स्ट्राइक हुआ, आप कुछ बोल रहे थे, मेरा ध्यान अभी आकर्षित हुआ। ये परद्रव्य की तरफ से पहचान करने का केवल इतना तात्पर्य, ना महाव्रत की सिद्धि कर पाते, ना अनुव्रत की सिद्धि कर पाते। इसलिए उनका कथन करना उस समय में युक्ति संगत था। और एक प्रयोजन था इसका। चक्रवर्ती का वैभव दिखाते कैसे हम? चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती है भैया? 96। और क्या आप इस बात को जानते हैं? किसके साथ कब भोग करते होंगे? कोई दिनवार सेट करते होंगे? क्या होता होगा? एक्चुअल स्थिति क्या होती होगी? एक साथ 96,000 जनों के साथ भोग करते, एक साथ। ऐसे कैसे एक साथ हो जाएगा? और मूल शरीर रहता है पट्टरानी के पास, और 96,000 विक्रिया करते, पृथक विक्रिया। और वे शरीर पृथक रूप से 96,000 जगत चले जाते। निर्बाध भोग का यह उदाहरण है। और निर्बाध भोग उनको मिलते हैं जिन्होंने सम्यक्त्व की भावना भाई थी। यह बात दूसरी है। 96,000 जनों के दिल में एक वही राजा बस रहा है। कौन? भरत। बट भरत के दिल में 96,000 में से कौन बस रही होगी? आपका क्या ख्याल है? इसीलिए कहा गया भरत जी घर में वैरागी। जब प्रसंग आएगा मैं बताऊंगा। पहली प्रकार की आत्मा का परिचय केवल इसीलिए कराया गया, हम महाव्रत की, अणुव्रत की, भोगोपभोग परिमाण व्रत की सिद्धि कैसे करते। अच्छा ये बताओ आप लोग, 11वीं प्रतिमा को कितने जन ने सुना है? 11वीं प्रतिमा 11वीं प्रतिमा का क्या नाम है भैया? प्लीज प्लीज 11वीं प्रतिमा का नाम प्लीज 11वीं प्रतिमा का नाम उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अब देखिए, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप यह बताया गया है बच्चों। मैं थोड़ा आज के परिवेश में बात करता हूं। उसके दो भेद किए, एक क्षुल्लक एक ऐलक। क्या विशेषता है दोनों की? थोड़ी ऊपरी ऊपरी कुछ फीचर्स बता पाएंगे आप? सुनिए, और थोड़ी रहस्य की बात बता देता हो। शायद फिर जीवन में आपको शायद कोई बताए नहीं बताए, मैं क्या जानूं। और फिर ग्रंथों में ये बातें है नहीं। यदि होती तो मुझे ऐसा लगता भी कि कदाचित कोई इसको पढ़ा देगा। हमारे मूल ग्रंथों में बच्चों 11वीं प्रतिमा के दो टुकड़े नहीं किए गए क्षुल्लकाय लगाए से, मूलतः हुए नहीं है ये। और मूलतः एक खंड वस्त्र का ही उल्लेख है हमारे ग्रंथ में। समनभद्र स्वामी के दिमाग में 11वीं प्रतिमा वाले एक श्वेतंबर साधु को खड़ा करिए, एक बौद्ध साधु को खड़ा करिए, और 11वीं प्रतिमा वाले को। ये तीनों, ऑल दीज मेन लुक अलाइक। ये तीनों लोग समान दिखते हैं। बौद्धों के साधु कितने जन ने देखे हैं? बौद्धों के साधु तो देखे ही होंगे। सुनो सुनो सुनो, अरे इतने कुएं के मेंढक मत बनो। उठकर देखो बाहर क्या हो रहा है। दलाई लामा वगैरह देखे होंगे ना आप लोगों ने, रेडिश कपड़े पहनते हैं। चलो 4 फिगर्स में आपके सामने खड़ी करता हूं, 4। एक बौद्ध के साधु, कितने जनों के ख्याल में आ रहा है अभी? लामा, जब मैंने कहा दलाई लामा वगैरह, ये आपने देखा होगा तिब्बत में, बर्मा में ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक दूसरी फिगर मैं आपके सामने रखता हूं श्वेतांबर साधु की। तीसरी फिगर रखता हूं मैं भट्टारक की। भट्टारक जो आजकल परंपरा चल रही है, 20 पंथ वाले भट्टारक की मैं बात कर रहा हूं। कितने जनों के ख्याल में है भट्टारक की इमेज? ठीक है, पगड़ी वगड़ी पहनते ये सब। अभी पगड़ी को गौन करना है थोड़ी देर के लिए। और क्षुल्लक,
दिगंबरों का। यह चारों के भेष समान है, समान। क्षुल्लक का भेष बताया मूल ग्रंथ में हमारे 2000 वर्ष पहले एक साड़ी जैसा एक कपड़ा पहन लेता, एक खंड वस्त्र। बट आज के ट्रेंड की बात यह है कि इसके 2 टुकड़े किए गए हैं। 500 साल पहले अथवा 900 साल पहले, जब प्रसंग आएगा तो मैं उसकी चर्चा करूंगा, वैसे प्रसंग आएगा नहीं। क्षुल्लक और आइलक ऐसे 2 भेद हुए। क्षुल्लक की क्या विशेषता है भैया? आज के तारीख में 2 कपड़े, बेसिकली ये सब था नहीं। बेसिकली एक खंड वस्त्र था। क्षुल्लक आइलक ऐसे कोई भेद नहीं थे। अभी आते आते इतना चेंज हो गया। क्षुल्लक के 2 वस्त्र कहे, एक लंगोट और एक खंड वस्त्र, और आइलक का एक वस्त्र का लंगोट। ये किस आधार पर बताया जा रहा है? ये इस आधार पर बताया जा रहा है क्योंकि जीव की पहचान जीव से संबंधित बहिर्द्रव्य से कराई गई है। यदि ऐसा सर्वथा नहीं होता तो यह सब कुछ भी कहना नहीं बनता। इसलिए इस व्यवहार का भी होना युक्ति संगत था। बट ये सब उसके औचित्य की सिद्धि की हमने, तो फिर निषेध क्यों कराया गया? निषेध इसलिए कराया गया उसका, फिर बीवी बच्चे आदि आदि जो मेरे हैं ये इसलिए कहा गया था क्योंकि बाकी की पत्नियां, बाकी जनों की पत्नियां तुम्हारी पत्नी नहीं है। इसे तुम्हारी पत्नी इसलिए घोषित किया सबके बीच में, खबरदार यहां वहां आंख उठाकर देखी तो। ये पत्नी का रिश्ता तुम्हारे साथ स्थापित इसलिए कराया गया है क्योंकि यदि तुम्हारा विकार उछल जाए तो उसकी मर्यादा समझ लो। सामाजिक उपलब्ध नहीं होना चाहिए, बी विद इन लिमिट्स। इसलिए यह परिचय होना जरूरी था जीव का। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको यह बता रहा हूं कि कितने प्रकार की आत्माएं बताई गई है जिनवाणी में, और आखिर क्यों बताई गई, और बताकर फिर उसका उत्थापन भी क्यों किया गया। कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल आती थी, बच्चों जानते हो? अमिताभ बच्चन, मैंने कभी देखी नहीं है कोई सीरियल ऐसी, कोई खास कोई ऐसा। वो किसी को चेक देने को होते थे, कहते थे ये हम आपको दे रहे हैं 5 करोड़ का चेक, लेकिन वो चेक देते देते वो फिर से ले लेते थे और ये कहते थे बट हम आपको ये चेक नहीं देंगे क्योंकि हम आपको देना चाहते हैं इससे बड़ा चेक। स्थापित भी करते हैं और फिर उसकी उत्थापना भी करते हैं। जिन बीवी बच्चों से संबंध स्थापित कराया था प्रसंगवशात, जिससे तुम्हारे कर्तव्य, जिससे तुम्हारे अधिकार तुम्हें समझ में आए, प्रसंग पाकर यही कहा जाता है जब बहुत लिपटा लिपटी होने लगती है, जब जान निकलना मुश्किल होती है, तो यह कहा जाता है यह ठगों की टोली है, यह हमारे कुछ नहीं है। पहली प्रकार की आत्मा की स्थापना भी हुई, उत्थापन भी हुआ। यह कौन से नए की बात थी बच्चों? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। असद्भुत इसलिए क्योंकि सत्ता से भिन्नार्थक पर द्रव्य है। व्यवहार इसलिए क्योंकि 2 होने पर भी एक पने का उपचार किया जा रहा है। और उपचरित इसलिए क्योंकि वे दूरवर्ती है शरीर के कंपैरिजन में, और जो दूरवर्ती होते उनके साथ फॉर्मेलिटीज होती है। और फॉर्मेलिटी को उपचार कहते हैं। नजदीक वालों के प्रति कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता। आपके घर गेस्ट आते हैं भैया कभी? क्या नाम है आपका? साक्षात। साक्षात, अरे वाह। आपके घर मेहमान आते हैं, मेहमान आने पर आप आतिथ्य कैसे करते हैं उनका? हाँ, आइए बैठिए, दरवाजे तक जाते होंगे, रिसीव भी करते होंगे, बिठा हाथ में से बैग वैग भी लेते होंगे, बिठा बिठा कर पानी वानी भी लाते होंगे, दूध पानी की भी बात पूछते होंगे।
पापा आ गए घर से, बाहर से, हम दौड़ते दौड़ते दरवाजे तक, हम जाना तो चाहिए कायदे से, आइए आइए पापा जी, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, पानी, ये पानी आपके लिए, ऐसा करते हैं हम उनके लिए। करना चाहिए कि मैं बात नहीं कर रहा हूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं करते इतना, बैठिए ना बैठिए ना, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि फॉर्मेलिटी दूरवर्ती जनों के साथ होती है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने दूरवर्ती परद्रव्यों के साथ जीव का संबंध स्थापित किया। ध्यान रखना, आत्मा को देखा जा रहा है, परद्रव्यों को नहीं। सुभद्रा नामक पटरानी का परिचय नहीं कराया जा रहा है, जय कुमार नामक मंत्री का परिचय नहीं कराया जा रहा है, परिचय भरत का ही कराया जा रहा है, बट इनके थ्रू कराया जा रहा है। वैभव दिखाने के लिए, परिग्रह के होने न होने की तरफ से भी काफी प्रकार से उपयोगी साबित हुआ। दूसरी प्रकार की आत्मा आपके बीच में मैं रखूंगा अभी। ये पहली प्रकार की आत्मा कंप्लीट। दूसरी प्रकार की आत्मा अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय। 5-1 मिनट है मेरे पास, मैं उसमें कंप्लीट करूंगा, और कंप्लीट मतलब जितना होना है उतना। मैंने 2 प्रकार के सहयोग कहे थे बच्चों, वे कौन कौन से? राइट। संश्लेष बोलो चाहो तो, संश्लेष संबंध और सहयोग संबंध। ध्यान रखना, अजीव नामक पाठ में 2 प्रकार के परद्रव्य, 2 प्रकार के अजीव बताए गए, एक शरीर और एक बीवी बच्चे टेबल कुर्सी आदि। क्यों बताए गए इसका और एक साइकोलॉजिकल कारण है। टेबल कुर्सी, मकान दुकान, पैसा धन संपत्ति, ये सब मेरे से पर है, भिन्न है, ये सामान्य तौर पर समझ में आती है क्योंकि हमारे सामने पैदा होते हैं और हमारे सामने नष्ट भी हो जाते हैं। ऐसा होता है, हमारे माँ बाप हमारे सामने पैदा तो नहीं हुए खैर, लेकिन हमारे सामने वे चले जाएंगे मोटे मोटे तौर पर। हमारे बच्चे हमारे सामने पैदा हुए, 20-30 साल तक हमारे सामने थे नहीं वे। ये गाड़ी, ये बंगला हमारे सामने खड़ा भी हुआ, हमारे सामने ध्वस्त भी हुआ। तो इनका परत्व जमता है, रुचता है, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता समझाने के लिए। बट ये जो सब नजदीक का, ये जो बदमाश है एक शरीर का उर्दू में अर्थ बदमाश है बच्चों, बदमाश। यह जो शरीर है इसका इतना एकमेक पना भाषित होता है आम जनों को, और जनों का परत्व तो वो सरलता से उतार सकता है गले के नीचे, बट शरीर के प्रति का परत्व उसको समझ में नहीं आता। बीमार तो मैं ही बीमार समझता है, वो छोड़िए। सुबह 3 बजे आंख पलक खुलने से लेकर रात में 9-10 बजे पलक बंद होने तक जितने एक्टिविटीज हो रही है, माइंडवेल में सभा वालों के साथ बात कर रहा हो, स्पेशली जो पीछे बैठे हैं मैं उनके साथ थोड़ी बात कर रहा हूं अभी। सुबह से लेकर रात तक हो रही होगी पूजन, हो रही होगा विधान, हो रहा होगा सामायिक, हो रहा होगा स्वाध्याय, हो रही होगी तत्व चर्चाएं, ग्रंथ लेखन। ये सब एक्टिविटीज होते समय दिमाग में एक ही बात है, मैं सामायिक कर रहा हूँ मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय करा रहा हूँ इसमें परत्व का भान होना थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए परद्रव्यों में 2 टुकड़े जानबूझकर कराए गए, अजीव में 2 टुकड़े जानबूझकर कराए गए। खरेखर अजीव में धर्म अधर्म आकाश काल की तो कोई बात ही नहीं रखी, अरे उनके साथ तो कोई झगड़ा ही नहीं है हमारा। पुद्गल के ही साथ वास्ता पड़ता है, और अजीव के इसलिए 2 भाग किए क्योंकि एक के साथ दूध पानी जैसा संबंध है, एक के साथ नहीं है। शरीर की तरफ से जीव का परिचय कराना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। बाथरूम से बाहर आते ही फटाफट हमारे पास
टॉवेल तो रैप्ड चाहिए ही, बुरा मत मानना, कुछ थोड़े बहुत कपड़े पहने हुए होने चाहिए ही, यदि बाय चांस भूल जाए तो कितनी मुश्किल पड़ जाती है, और 4-5 जनों के बीच में। बट बाथरूम में जब तक अंदर थे कोई तकलीफ थी आपको? तब शरीर भी तो था ना, लेकिन शरीर के साथ हम ऐसी कोई फॉर्मेलिटी करते नहीं है। इसीलिए शरीर के साथ संबंध स्थापित करके बात करना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है। व्यवहार तो इसीलिए है क्योंकि दो का एक पने में आरोप, असद्भुत तो इसलिए है दो परद्रव्य अलग अलग है। अनुपचरित इसलिए ये अजीव कोई एकदम बाहर के नहीं है, थोड़े बाहर के है, एक कदम बाहर निकले और बाहर खड़े हैं बस। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए के विषयभूत जीव को भी हमारे ग्रंथों में जीव कहा गया है। किन किन स्थानों पर कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्या उचित था, क्यों स्थापना की गई, और ऐसे क्या कारण बन गए जो स्थापित की हुई चीज की फिर से उत्थापना करनी पड़ी उनको, इसकी चर्चा हम कल देखेंगे। ओम नमः।